अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दास्तान मोमिन में आपका खैर मकदम करते हैं। आपके सामने पेश कर रहे हैं मस्जिद नबवी की तारीख। मस्जिद नबवी कब बनाई गई और क्यों बनाई गई, इस मस्जिद को इस्लाम में क्या मकाम हासिल है, रोज़े अव्वल से इस मुबारक मस्जिद की तामीर में किन लोगों ने हिस्सा लिया, इन सारे सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में कायम है। यह इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, जबकि बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम है। मस्जिद हराम के बाद दुनिया की सबसे अहम मस्जिद मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के फौरन बाद इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और खुद भी उसकी तामीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से, जबकि छत दरख्त की लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद से मुल्हक कमरे भी बनाए गए थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और बाज असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए मखसूस थे। मस्जिद नबवी जिस जगह कायम की गई वो दरअसल 2 यतीमों की जमीन थी। वरसा और सरपरस्त उसे हदिया करने पर बज़िद थे और इस बात को अपने लिए बड़ा एजाज समझते थे कि उनकी जमीन शर्फ कबूलियत पाकर मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवजा वो जमीन कबूल नहीं फरमाई। 10 दीनार कीमत तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उसकी अदायगी करें और इस जगह पर मस्जिद और मदरसे की तामीर का फैसला हुआ। पत्थरों को गारे के साथ चुन दिया गया, खजूर की टहनियां और तने छत के लिए इस्तेमाल हुए और इस तरह सादगी और वकार के साथ मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया गया जो ऐसे अफराद के लिए दारुल इकामा था जो दूर दराज से आए थे और मदीना मुनव्वरा में उनका अपना घर न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की, जबकि कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसमें तौसी और तज़यीन और आराइश का काम किया। गुंबद खज़रा को मस्जिद नबवी में इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है, जिसके नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के रोज़े मुबारक हैं। ये मकाम दरअसल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा मुबारक था। रियासत मदीना में मस्जिद नबवी की हैसियत मुसलमानों के लिए इबादतगाह, कम्युनिटी सेंटर, अदालत और मदरसे की थी। मस्जिद के दरमियान में इमारत का अहम तरीन हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार वाक़ है, जहाँ हर वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मुसलमानों का यह अकीदा है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ मकबूल होती है। खुसूसन हज के मौके पर रश के बाइस इस मकाम पर दाखिला इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी मकाम पर मिंबर रसूल भी है। संगमरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करता है। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी में कई मरतबा तौसी हुई, लेकिन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में मस्जिद की तौसी का अजीम तरीन मंसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम शहर मदीना को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। इस अजीम तौसीई मंसूबे के नतीजे में मस्जिद तामीरात का अजीम शाहकार बन गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद के संगरेजों पर बैठकर मुआशरे के तमाम मसाइल को कुरान करीम की रोशनी में हल फरमाया। आपकी तमाम इस्लाही और तामीरी सरगर्मियां यहीं से अंजाम पाती थी। सैकड़ों महाजरीन की इस छोटी सी बस्ती में मुंतकिल होने के नतीजे में आबादी के मसाइल थे और इन नौवारिद अफराद को माशरे में जम करने के मसाइल थे। इस मसले को मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर मुआखात की शक्ल में हल किया गया। नई ममलकत के तमाम सियासी मसाइल के हल और कानून साजी के लिए इस मस्जिद ने पार्लियामेंट हाउस का किरदार अदा किया। अदालती फैसलों के लिए इसी मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा किया। हर किस्म की तालीमी कार्रवाइयाँ इसी मस्जिद से सर अंजाम पाने लगी। तमाम रिफाही कामों का मरकज यही मस्जिद करार पाई। तिजारत और ज़राअत के मसाइल के लिए यही कॉमर्स चैम्बर और यही एग्रीकल्चर हाउस करार दिया गया। दिफाई इक़दामात और जंगी हिकमत अमली के लिए भी यही मस्जिद बतौर मरकज इस्तेमाल होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी इलाके में जहाद के लिए लश्कर रवाना करना होता तो इसी मस्जिद से उसकी तश्कील की जाती और एक मौके पर मुजाहिदीन ने जहाद की तरबियत का मरहला भी इसी मस्जिद के सहन में मुकम्मल किया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हबशा के कुछ लोग आए हुए थे और ईद के दिन मस्जिद नबवी के सहन में वो नेज़ाबाजी की मशक कर रहे थे, जिसे मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद और मदरसे को मुस्लिम माशरे का महवर बना दिया था और मस्जिद और मदरसे का किरदार जिंदगी के हर शोबे पर मुहित था, जिसके नतीजे में देखते ही देखते सदियों के उलझे हुए तमाम मसाइल हल हो गए और मदीना मुनव्वरा का मुआशरा दुनिया के लिए एक अजीम शान मिसाल बन गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को सिर्फ इबादत की जगह करार नहीं दिया,
بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ اسلام میں حرم مکی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی حرم نبوی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں مسجد نبوی کی طرف اشارہ اس آیت میں ملتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ترجمہ: جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة فی مسجدی افضل من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز اجر کے اعتبار سے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى۔ ترجمہ: 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور گھر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی کی توسیع 9 مرتبہ ہوئی۔ 1 ہجری مطابق 622 عیسوی میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ اس وقت مسجد کا مکمل رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور مسجد کے 3 دروازے تھے۔ پہلی توسیع خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 7 ہجری مطابق 628 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع سے مسجد کا رقبہ 2475 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ دروازوں کی تعداد 3 ہی رہی۔ یہ تعمیر غزوہ خیبر کے بعد مکمل ہوئی۔ دوسری توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے 17 ہجری مطابق 638 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 3575 مربع میٹر تک پھیل گیا، جبکہ دروازوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ تیسری توسیع عثمان بن عفان کے حکم سے 29 ہجری اور 30 ہجری مطابق 649 عیسوی اور 650 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 4071 مربع میٹر تک پھیل گیا اور دروازوں کی تعداد 6 ہی رہی۔ چوتھی توسیع اموی دور حکومت میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے عمر بن عبد العزیز نے 88 ہجری سے 91 ہجری مطابق 707 عیسوی سے 710 عیسوی تک کے عرصے میں مکمل کی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 6440 مربع میٹر تک پھیل گیا اور دروازوں کی تعداد 20 ہو گئی، اور پہلی بار مسجد کے 4 مینار بنائے گئے، حجرہ نبوی کو مسجد میں داخل کیا گیا، پہلی مرتبہ اذان کی جگہ بنائی گئی اور پہلی بار کھوکھلی محراب بنوائی گئی۔ پانچویں توسیع عباسی دور حکومت میں ابو عبداللہ محمد المہدی نے 161 ہجری سے 165 ہجری مطابق 779 عیسوی سے 782 عیسوی تک مکمل کی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 8890 مربع میٹر تک پھیل گیا، دروازوں کی تعداد 24 اور مناروں کی تعداد 3 رہی۔ سن 1257 عیسوی مطابق 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو عہد عباسی کے آخری دور کے خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے، اور پھر عہد مملوکیہ کے ابتدائی دور میں سلطان بیبرس نے یہ تعمیر مکمل کی۔ 881 ہجری مطابق 1476 عیسوی کو عہد مملوکیہ کے مصر کے گورنر سلطان قائتبائی نے اس مبارک مسجد میں کچھ اصلاحات کی۔ چھٹی توسیع اس وقت ہوئی جب مسجد نبوی میں دوبارہ آگ لگی تو سلطان قائتبائی نے 886 ہجری سے 888 ہجری مطابق 1481 عیسوی سے 1483 عیسوی تک مسجد کے رقبے کو 910 مربع میٹر تک پھیلا دیا اور 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ میناروں کی تعداد میں 1 عدد کا اضافہ کر کے 4 کر دی۔ 947 ہجری مطابق 1540 عیسوی کو عہد عثمانیہ کے سلطان سلیمان القانونی نے چند اصلاحات کر کے شرف حاصل کیا۔ 7ویں توسیع 1265 ہجری سے 1277 ہجری مطابق 1849 عیسوی سے
1860 ईस्वी के अरसे में अहद उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने की। उन्होंने मस्जिद का रकबा 5 दरवाजों और 5 मीनारों के साथ 10,303 मुरब्बा मीटर तक फैला दिया। 8वीं तौसी 1372 हिजरी से 1375 हिजरी मुताबिक 1952 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद ने की। उन्होंने मस्जिद का रकबा 16,327 मुरब्बा मीटर तक फैला दिया। उनके दौर में दरवाजों की तादाद 10 और मीनारों की तादाद 4 रही। इस तामीर में 50 मिलियन सऊदी रियाल की लागत आई। 9वीं तौसी 1406 हिजरी से 1414 हिजरी मुताबिक 1985 ईस्वी से 1994 ईस्वी तक सऊदी हुक्मरान शाह फैद बिन अब्दुल अजीज ने की। उन्होंने मस्जिद का रकबा 98,327 मुरब्बा मीटर तक फैला दिया। उनके दौर में मस्जिद के दरवाजों की तादाद 41 और मीनारों की तादाद 10 रही। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी में तौसी का एक वसी प्रोजेक्ट शुरू किया। मस्जिद के सहन में 250 छाते लगाए गए और मस्जिद का रकबा बढ़ाकर 1,43,000 मुरब्बा मीटर कर दिया गया। मस्जिद नबवी के 6 रास्तों पर नमाजियों को गर्मी से बचाने का इंतजाम किया गया। मस्जिद में जगह जगह छतरियां नस्ब ताकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को तकलीफ न हो और वो यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सके।